गोंडा के एक शायर थे जमुना प्रसाद उपाध्याय, और उन्होंने कभी कहा था कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इस वक्त हम गांव में मौजूद है और यहाँ पर महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद है। ये कटिया प्रखंड का रुद्रपुर पंचायत है और हमारे पीछे आप तमाम वर्तमान और निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को देख सकते हैं जो कि महागठबंधन के पक्ष में जनसमर्थन जुटा रहे हैं। आगामी 6 तारीख को मतदान है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पक्ष में पड़े, ये सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा एक स्वर में आप सभी अखंड भारत न्यूज के कैमरे पर। मैं जानना चाहूंगा बेबी देवी जी से, जो कि पूर्व जिला परिषद भी हैं सदस्य यहाँ से, और उन्हीं के दरवाजे पर संभवतः सभी लोग जुटे हुए हैं। क्या है ऐसा महागठबंधन में कि कार्यकर्ता इतने समर्पित हैं? मैं महागठबंधन में मैं रही, मैं हमेशा से समर्थन देती आई हूँ। मैं जो जितेंद्र पासवान जी हैं, मैं आज से नहीं, मैं आरजेडी में बहुत पहले से मैं इस। अब तो कैंडिडेट बदल गए, धनंजय जी आए हुए हैं, उससे कोई परिवर्तन नहीं है। मैं दिल जान से उनके साथ हूँ, रहूंगी। दिल जान से उनके साथ हैं। और हमारे साथ गिरीश राय जी भी मौजूद हैं। घड़ी डिटर्जेंट का वो ऐड था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोनों गठबंधनों का समीकरण आप देख चुके हैं। किस मायने में आपको लगता है कि महागठबंधन बेहतर है एनडीए से? देखिए, हमारा सोच जो है वो कभी एनडीए की तरफ नहीं रहा। लेकिन आप तो रहे हैं। पिछली बार हमको लगा कि नहीं, पिछली बार भी हम एनडीए के साथ नहीं थे। 10 दिन अपने घर पर इंतजार किए कि हमारे गांव का छोटा भाई है, लड़का है, वोट मांगने आएगा तो उसको वोट देंगे। एक गांव में रहने पर भाई पटदार है, खेत है, जमीन है, जगह है, तो घर घर में भी लड़ाई होता है। हमसे भी जितेंद्र पासवान जी को लड़ाई हुआ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था। और इस बार हम सुनील कुमार के साथ तन मन धन के साथ थे पिछली बार, लेकिन सबसे पहले उपेक्षित अगर जो किसी को किया गया भूमिहार के नाम पर, तो गिरीश राय को किया गया। उनको भूमिहार से नफरत है। उनके पास वही किस आधार पे आप बता रहे हैं, बिंदु पर आ रहे हैं। उनके पास आप देख लीजिए, वही भूमिहार उनके साथ हैं जिनको पटना में फोन कराना है, किसी पदाधिकारी के यहाँ जाना है, या जो फंड लिए हैं वो उनके साथ हैं। हमारे जैसा स्वाभिमानी भूमिहार कोई उनके साथ नहीं, जो अपना तेल पानी लगा करके किसी के साथ रहता है। तो मेरा सवाल यही था कि महागठबंधन एनडीए से किस मायने में बेहतर है? पिछली बार आपने महागठबंधन कहा जाए कि इंतजार किया और फिर एनडीए का समर्थन किया। अभी आप महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। क्या वो अहम बिंदु हैं जिन्होंने आपको समर्थन के लिए मजबूर किया? कोई अहम बिंदु नहीं है। मैं पटना और दिल्ली का हाल नहीं जानता हूँ। मैं जिस समीकरण में जीता हूँ, रहता हूँ, मेरे पूर्वज जिस समीकरण में रहे हैं, वह समीकरण महागठबंधन का है। और गिरीश राय भी उसी क्या समीकरण रहने वाले हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में? पूरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भी मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तो साथ था एनडीए में। सुनील कुमार को जिताया गया, न कि वो जीते थे। किसने जिता दिया? सरकार ने जिता दिया, जिसकी सरकार थी वो जिता दिया। डीएमएस भी जिता दिए। वोट से जितेंद्र पासवान नहीं हारे थे। एक वोट से भी जीते रहते तो जितेंद्र पासवान जीते रहते। और इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं, हम तो घूम रहे हैं। कल विजयपुर में भी अपने समाज के बीच में गया था, आज कटिया में भी घूम रहा हूँ सुबह से। सबसे ये एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा अक्सर ये दावा किया जा रहा है, या आप लोगों के बीच से भी ये चर्चा आ रही है कि करीब 4042 संख्या है भूमिहार लोगों की। 4042 भूमिहार कितना व्यापक परिवर्तन ला पाएंगे? देखिए, भूमिहार एक सोच है, भूमिहार एक समाज है, भूमिहार जाति केवल नहीं है। 4000 16,000 को मेकअप करेगा। कोई ऐसा भूमिहार नहीं जो 10 को वोट लेकर ना आ जाए। एक गिरीश राय 25-30 को भूमिहार का घर है हमारे गांव में, वोट है। और हारूं या जीतूं 1000 वोट हमको आता है। 4200 हमको वोट आया था जिला परिषद में, जबकि हमारे क्षेत्र में मुश्किल से 200 से 250 पोल बूथ होगा भूमिहार का। तो भूमिहार एक सोच है, भूमिहार केवल जाति नहीं है, भूमिहार एक संस्था है। चलिए, भूमिहार एक संस्था है और निश्चित तौर पर जो बात इन्होंने कही, भूमिहार एक सोच है। सोच यह भी थी कि नदी नाला सरकार का और बाकी सब भूमिहार का। करीब बिहार में 3% आबादी जो सर्वाधिक धनिक या धनाढ्य परिवारों की गिनती होती है, उनमें भूमिहार आते हैं। और अनिल मुखिया जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। माले यहाँ से चुनाव लड़ रही है और माले सामंतवाद के खिलाफ चुनाव लड़ती है, और अक्सर सामंतवाद के रूप में उन्हीं भूमिहार लोगों का विरोध किया जाता है जो आज आपके साथ है। ये कैसा समीकरण है? ऐसी कोई बात नहीं है जी। माले का जो समीकरण है वो ठीक है। ब्रह्मेश्वर मुखिया भी भूमिहार थे, और भूमिहार अगर एक सोच है तो ब्रह्मेश्वर मुखिया भी एक सोच हो सकते हैं। ठीक है, बता तो हैं कि माले हैं, माले एक सोच है। माले कोई धर्म या कोई जाति को लेकर नहीं चलती। माले का मतलब कहना है कि यहाँ पे समाजवाद आए,
सबको जीने का अधिकार मिले, सबको एक सम्मान देखा जाए। यहाँ ये नहीं कि कोई बड़ा है तो उसको बड़ा सम्मान दिया जाए, छोटा उसको सम्मान ना दिया जाए जी। मैं भी एक राजपूत हूँ, लेकिन मैं भी उन्हीं वर्ग से आता हूँ, लेकिन मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। चलिए, सम्मान करते हैं और सम्मान की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। कमलेश भारती जी आ जाएं। जातीय समीकरण बिहार कहें कि पूर्वांचल में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनावों में, और आपकी जाति और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं भोरे विधानसभा क्षेत्र से, उनकी जाति एक ही है, फिर आप अलग क्यों हैं? कि जात की यहाँ बात नहीं है, कैमरे की तरफ देखिए, ये कैमरे की जात की बात नहीं है यहाँ पर। सुनील कुमार हम लोगों का जात नहीं है, मैं चमार जात से बिलोंग करता हूँ। जी। इनके पिताजी भी चंद्रिका बाबू थे, वो भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अनिल कुमार भी रहे हैं, सुनील कुमार भी हैं, मंत्री हैं। लेकिन अगर सुनील कुमार ये कह दें कि किसी चमार जात में जाकर के अगर बैठे हों, चाहे अनिल कुमार हो, चाहे कोई मंत्री जी उनके पिताजी भी, कोई चमार से कोई उनका मतलब नहीं रहता है। वो तो हम लोग कहाँ जाती हैं, चमार जैसे कोई मतलब नहीं है। और आपको बता दे रहा हूँ, इस भोरे विधानसभा में कम से कम 70,000 वोट केवल चमार जात का है, और फाइनल चमार जात इस समय महागठबंधन में है, तेजस्वी के साथ है और धनंजय पासवान के साथ है। आंकड़ा क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? आंकड़ा कहाँ, लड़ाई में कहाँ है? उस बार हम लोगों को चांस दिए थे, बहुत रिक्वेस्ट किए तो हम लोग चांस दिए, लेकिन 5 साल में केवल एक जात के समुदाय के वहाँ गए हैं, बाकी किसी जात के वहाँ नहीं गए हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सुनील कुमार को इस बार पता लग जाएगा कि चमार जात क्या होती है, उनको हम लोग बताएंगे। हम ये कह रहे हैं, सुनील बाबू से कह रहे हैं, चंद्रिका बाबू भी थे, अनिल कुमार भी थे। आज जिस आरक्षण में उलझ रहे हैं, ये बाबा साहब का देन है। आज तक इतिहास है, उनके परिवार के लोग कभी भी भोरे विधानसभा में अम्बेडकर जयंती मनाए हैं क्या? इसको साबित कर दें कि कभी भी भोरे में दलितों को बुला करके, जिस बाबा साहब का देन है कि आज वो लोग मंत्री हैं, विधायक। भोरे में चंद्रिका जी की एक मूर्ति लगी है, उस मूर्ति पर उनके बारे में जो लिखा गया है, संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसके वो भी सदस्य थे। अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय तौर पर तुलना की जाए, बाबा साहब के समकक्ष ही थे चंद्रिका बाबू, जिनकी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अगर समकक्ष व्यक्ति किसी की जयंती कैसे मना सकते हैं? नहीं, वो फॉलो नहीं किए ना, वो लोग फॉलो नहीं किए, दलित को उठाए नहीं जी। वो दलित के साथ शोषण वो लोग किए हैं। कभी कह दे कि कभी बाबा साहब का कभी भी अम्बेडकर जयंती वो लोग मनाए हो, अगर मनाए होंगे तो मैं ये भोरे विधानसभा छोड़ के चला जाऊंगा। और सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, लड़ाई अब नहीं रह गई है, पूरा चमार जात ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है, और धनंजय पासवान को जिताना है। इस बार नहीं चलेगा कि वोट कम हो जाएगा तो इधर उधर कर देंगे। इस बार इतना हम लोग फैला देंगे कि गिनते गिनते थक जाएंगे, सोचेंगे नहीं। चलिए, इस बार वोटिंग ऐसी होगी कि गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनकी चर्चा आपने काफी सुनी होगी, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी। मंत्री जी तमाम काम गिनाते हैं, सबग्रिड पावर स्टेशन कह लीजिए, सुधा का कॉम्फेड कह लीजिए। आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रह करके आए हैं, जो कि एक जिम्मेवार पद है। कोई ऐसा उल्लेखनीय काम उन्होंने जो किया वो भी आप भी गिनवा दीजिए, कम से कम तुलना की जा सके, जनता तुलना कर सके कि दोनों में बेहतर कौन है। देखिए, अभी वो छात्र संघ के अध्यक्ष रह के आए हैं जी। यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में, जहाँ देश के सबसे पढ़े लिखे नौजवान उनको चुने थे, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उनकी उपलब्धि है। तो गया के 12 चट्टी में लड़ने के लिए इच्छा उन्होंने जाहिर की थी। अंतिम समय पर उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाता है, जिसके बाद जितेंद्र जी भी दोबारा नामांकन उनका भी होता है, फिर उनकी माता जी का निर्दलीय नामांकन होता है। हालांकि बाद में सब कुछ मैनेज हुआ, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की सहमति नहीं थी धनंजय के लिए। फिर अभी आप कार्यकर्ताओं का उत्साह जगाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले भी कार्यकर्ताओं का ही सहमति था कि जितेंद्र पासवान जी, जितेंद्र के लिए तो सहमति थी सबकी। पासवान जी को नेता माना गया था जी। जितेंद्र जी के साथ में कुछ गलत हुआ, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है जी। उसके बाद कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पार्टी के निर्देश से महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया धनंजय पासवान जी को। हम लोग धनंजय पासवान के साथ हैं, तन मन धन से। चलिए, मैं चाहूंगा कि पंचायत समिति सदस्य यहाँ पर श्रवण यादव जी मौजूद हैं, हमारे बड़े करीबी मित्र हैं, हमको फॉरवर्ड मीडिया कहते हैं। फॉरवर्ड वाला सवाल कर लेते हैं, स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनसे किस मायने में बेहतर आपको लगते हैं धनंजय?
स्थानीय स्तर पर धनंजय की बात नहीं है। हम लोग जितेंद्र पासवान की विचारधारा से, जो लालू जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तेजस्वी जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम यहाँ विकास की बात करने आए। विकास की बात होगा और विकास के नाम पर विकास की जो बात है, जहाँ पर मंत्री जी के अगर भाषणों को आप देखिए या मैनिफेस्टो को उठा के देखिए, 1200 करोड़ की परियोजनाओं की चर्चा है केवल भोरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार में संभवतः सबसे अधिक। और इसे टक्कर देने के लिए आप लोग कैसे कह रहे हैं कि एक विधायक जिसका 25 करोड़ फंड होगा 1200 आगे जाए। 1200 करोड़ का काम मात्र पूरे विधानसभा में 12 लोग कराए हुए हैं। वही 12 लोग वोट दे रहे हैं और माननीय मंत्री जी को विधायक बनाने की कोशिश में लगे हैं। वही 12 लोग जिता रहे हैं। उन 12 लोगों को हम लोग भी देख लिए हैं कि कितना मंत्री जी का मान सम्मान ऊंचा और कद बढ़ाए हुए हैं। इस बार जनता भरमे की नहीं, उन लोगों के 1200 करोड़ के कार्यों से धरातल पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। मतलब आप सबग्रिड पावर स्टेशन, सुधा का कॉम्फेट, जो 6 पुलियाओं का भूमि पूजन हुआ, मुसहरी में जो नाले का भूमि पूजन हुआ, इन सबको नकार रहे हैं आप? हम नकार नहीं रहे हैं। बिना टेंडर का हो जाता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोड का फोटो लगा के अपना लगवा दीजिए बोर्ड, कौन मना करने जा रहा है? आपका सत्ता है, आप मालिक हैं। कहाँ सुनील कुमार के डर से कोई बोलने वाला है? 5 साल में कोई बोला है? जो बोला है वो सलाखों के पीछे है। गरीब मजलूमों की आवाज को अगर कोई बुलंद कर रहा है तो सुनील कुमार उसको प्रताड़ित करके जेल में भी डालने का काम कर रहे हैं। क्या हम गरीब के लड़के हैं? हमारे घर से तो कोई नहीं पढ़ा लिखा है। हम पढ़े लिखे हैं, अपनी आवाज को समाज में कह रहे हैं तो लोग हमको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आपको कौन प्रताड़ित? बहुत लोग प्रताड़ित। हम सामाजिक इस पे तो नहीं बोल सकते हैं। हम लोग रोज थाना ब्लॉक में जाते हैं, हम लोग प्रताड़ना हम लोग का होता है। हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है। एक व्यक्ति विशेष की केवल बात सुना जाता है ब्लॉक में और थाने में। क्या थाना ब्लॉक हम लोगों का नहीं है? हम एक जनप्रतिनिधि है, छोटा सा ही जनप्रतिनिधि है। हमारे साथ रोज दुर्व्यवहार होता है थाना और ब्लॉक में। हम किससे कहने जाएंगे? हमारी बातों को सुनने के लिए जितेंद्र पासवान आए थे, लेकिन उनको साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। लेकिन जितेंद्र पासवान को जेल में डाल सकते हैं, उसके विचारों को नहीं। हम लोग जितेंद्र पासवान के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और धनंजय जी में जितेंद्र को हम लोग देख रहे हैं। यह लड़ाई अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। और उन तथाकथित लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि 6 तारीख को हिसाब बराबर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। चलिए, 6 तारीख को हिसाब बराबर हो जाएगा और जनार्दन मुखिया जी मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहले मुखिया जी, स्वागत है आपका। पूर्व मुखिया हैं आप और उम्र काफी ज्यादा है आपकी, हमसे तो काफी ज्यादा है। दोनों कार्यकाल आपने देखे होंगे संभवतः, जिसे एक जंगल राज कहा जाता था, एक सुशासन का राज कहा जाता था। लोग कहा जा रहा है जनता के बीच, ये बार बार कहा जाए कि मैसेज दिया जा रहा है। आप आए दिन विज्ञापन देखिए, सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें विज्ञापन आ रहा है कि 2005 से पहले का दौर भूला नहीं है बिहार। क्या अंतर आया है और क्या अंतर देखना चाहते हैं जनार्दन मुखिया जी? सबसे पहली बात है, आप जंगल राज की जो बात करते हैं जी, लोग वही जंगल राज की बात करते हैं जंगल राज में आज है। दूसरी बात, यह जो गरीब तबके के लोग थे उनको सबसे पहले बोलने का आवाज लालू जी ने दिया जी। जो आज हम जैसे लोग रोड पर समाज में बैठ करके खड़ा होकर के बोल रहे हैं जी। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसी व्यवस्था को देखते हुए आज हम लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ऐसे लोग जब रोड पर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? और चलिए, इन्हीं के पंचायत के पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है। सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बिरादरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन के निशाने पर, खास तौर पर भोरे विधानसभा क्षेत्र में उसी बिरादरी के लोग हैं। जब हर कोई अपनी जाति देख रहा है तो आप कहाँ महागठबंधन में भटक रहे हैं? हम तो 100 लोगों को, ब्राह्मणों को जोड़े हैं इसमें जी। महागठबंधन में 100 ब्राह्मण को हम जोड़े हैं, चाहे मेरे जात के हो चाहे पूरा प्रखंड के हो, हम लगे हुए हैं। और कुछ लोग हैं कि हमको मैंने टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन हम टेक ओवर नहीं होने वाले हैं, क्या कि हम उन लोगों से प्रताड़ित हैं। और समय आएगा तो जिन लोगों से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं भाई? उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। आदमी हैं, 2-4-10 आदमी हैं जिनको सब लोग बोल रहे हैं कि क्या बोला, हाईजैक किए हुए हैं मंत्री जी को जी। वही 2-4-10 आदमी हैं। अच्छा। तो सब लोग जा रहे हैं, जानता जा रही है कि कौन वो टेक ओवर किया है जी। तो वही बात है, अब कहने का समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा।
जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर यही कहना है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का। थोड़ा सा फ्रेम को चेंज किया गया है और अब एक ही फ्रेम में आप देख सकते हैं 4 लोग जो पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन आज महागठबंधन के लिए इन लोगों ने कमर कसी हुई है। और उपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो दावा किया जा रहा है बार बार कि जवाब दिया जाएगा, कैसा जवाब होगा? इसका जवाब जनता देगी। जनता सोच समझ रही है। तेजस्वी जी ने जो बात रखा है कि अगर मेरी सरकार बनती है हर घर में एक नौकरी देंगे। तेजस्वी जी ने ये कहा है कि मेरी सरकार बनती है तो हर माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया जाएगा। अगर मेरी सरकार बनती है तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। हमारी सरकार बनती है तो जो नौजवान मेडल लेके आएगा उसको डायरेक्ट नौकरी मिलेगा। ये तेजस्वी जी की बात है। तेजस्वी जी जो है नौजवानों के लिए अपना झोला खोल दिए हैं। नौजवान लोग जितने भी बिहार के जितने नौजवान हैं सारे लोग इस समय जो है तेजस्वी जी के साथ हैं। ना यहाँ कोई जाति चल रही है ना कोई पार्टी चल रही है, यहाँ सारे लोग तेजस्वी कर रहे हैं। उपेंद्र यादव और मुकुल राय एक फ्रेम में एक ही काम के लिए आप लोग साथ चल रहे हैं, कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखिए, वह भी राजद के ही पार्टी से है, उनका परिवार शुरू से राजद में रहा है। चाची हमारी किरण राय जी विधायक रही हमारे राजद से, वह भी परिवार राजद है, मैं भी राजद हूँ। यह जमीनी लड़ाई है हमारी, लेकिन पार्टी हमारी एक है। चलिए, पार्टी एक है, ये कहना है उपेंद्र यादव जी का। और शिशु जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आरोप तो लग रहा है कि महागठबंधन नेता विहीन हो गया है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ये किसने कहा है? सर, तमाम वीडियो चल रहे हैं। जो वीडियो चला रहा है, वीडियो दिखा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत दिखा रहा है। बिना नेता का तो 74,000 वोट जितेंद्र पासवान पाया था। 74,000 वोट पाया था जी। आज तो धनंजय भी है। अब पूरे तमाम उपेंद्र यादव, मेरे बड़े भाई मुकुल राय, बेबी देवी भौजाई हैं, सब लोग मेरे साथ हैं जी। आज कितना वोट से हारेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। उनको ये पता चल जाएगा कि वोट उनको कितना मिल रहा है। चलिए, एक सवाल और है। आप लोगों ने किसी ने आप में से ही कहा, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि जितेंद्र पासवान को साजिश के तहत जेल भेजा गया। हालांकि जदयू के नेताओं का इस पर वक्तव्य है कि वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, तो उन्हें खुद अपडेट रहना चाहिए। जितेंद्र पासवान की जो जगह है वो वहां पहुंच गए हैं। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जितेंद्र पासवान का जो जगह है वो जनता का दिल है, जनता का दिल है। चनावे जेल नहीं है। और जिस दिन आएगा उन लोग का बोलती बंद हो जाएगा, कोई दिखेगा नहीं रोड पर। ये धमकी है? धमकी नहीं है भाई, यही वास्तविकता है। चलिए, महागठबंधन के इन कार्यकर्ताओं के वक्तव्य को आपने सुना। वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।